अगर आपने नोट किया हो तो 5-6 साल का जो बच्चा होता है, अगर वो बीमार हो जाए तो हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर उसे दवाई लिख के दे देता है। अब वो दवाई होती है कड़वी, बच्चे को नहीं पसंद होती और बच्चा जिद भी करता है कि मुझे दवाई नहीं पीनी। तो फिर अगर आपने नोट किया हो तो माँ बाप क्या कहते हैं आगे से कि पी लो ताकि आपकी तबीयत सही हो जाए, वरना डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाएगा। ये एक कॉमन जुमला है जो माँ बाप, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को दवाई पिलाने के लिए करते हैं। अब इस एक जुमले की बात करते हैं। इंजेक्शन पनिशमेंट है उसकी, तबीयत ठीक हो जाना उसका रिवॉर्ड है। तो एक ही जुमले में हमने उस बच्चे को रिवॉर्ड का भी बता दिया कि अगर आप दवाई पियोगे तो ये रिवॉर्ड मिलेगा और अगर दवाई नहीं पियोगे तो ये इंजेक्शन यानी ये पनिशमेंट मिलेगी। तो हमारा माइंड भी उस बच्चे के माइंड जैसा ही है कि हमारे माइंड में भी दो हिस्से हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अब हमें दुनिया का कोई भी काम करना है, अगर हमें समझ में आ जाए कि उसको करने के क्या फायदे हैं और उसको ना करने के क्या नुकसान हैं, तो हम आराम से उस काम को कर सकेंगे। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि पढ़ाई करनी है तो अपने लिए करनी है, किसी और के लिए नहीं करनी। क्योंकि जब आप किसी और के लिए पढ़ेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। जब आपको पता है कि यार मुझे पढ़ना है और फोकस के साथ पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है, क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो अच्छे से मार्क्स आएंगे, अच्छे से मार्क्स आएंगे तो अच्छी सी कॉलेज में एडमिशन होगा, उसके बाद अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा और अल्टीमेटली आपका करियर अच्छा सा बन जाएगा। तो जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, अगर आपको रीज़न मिल जाएगा पढ़ाई का, वजह मिल जाएगी कि मुझे पढ़ना क्यों है, तो फिर आप आराम से पढ़ सकोगे।